हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान को कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगती, मगर कई बार कुदरत की ऐसी अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो इंसान के ज़हन व गुमान में भी नहीं होती और आज तक इंसान उन्हें समझने से कासिर है। और आज हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे अनोखे करिश्मे दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के बादल देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत ही खूबसूरत और कहीं बहुत ही डरावने। लेकिन आप ज़रा दुनिया के इस खूबसूरत और अनोखे बादलों को भी देख लें जो कि हर रोज़ सुबह के वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं और इसीलिए इन्हें मॉर्निंग क्लाउड्स कहा जाता है, जो कि ज़मीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ये ज़्यादातर एक ही बादल पर मुश्तमिल होता है, पर बाज़ दफ़ा ये बहुत ही ज़्यादा राउंड फ्लोट पर मुश्तमिल होते हैं और जैसे जैसे ये बादल आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं पीछे से ख़त्म होते रहते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। कुदरत के इस अनोखे करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक पायलट ने देखा था और अब ये जगह इतनी फेमस हो चुकी है कि दूर दूर से लोग इस नज़ारे को देखने को आते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि समुद्रों में अक्सर तूफ़ान आते रहते हैं और फिर तूफ़ान की बड़ी बड़ी लहरें भी ज़मीन पर और कई बार पास में मौजूद घरों में भी पानी आ जाता है। लेकिन आपने पहले कभी बर्फ़ का तूफ़ान नहीं देखा होगा। दरअसल बर्फ़ानी इलाकों में समंदर की सतह पर बर्फ़ जम जाती है, मगर ये बर्फ़ पानी की तरह ज़मीन पर नहीं आती। लेकिन जब समंदर में तूफ़ान आता है तो पानी के ज़्यादा प्रेशर की वजह से बर्फ़ भी ज़मीन पर आ गिरती है और इस तरह आइस सुनामी आती है। ये आइस सुनामी इतनी ख़तरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को तबाह कर देती है। और इसी तरह का एक तूफ़ान 2019 के आगाज़ में ब्लैक वाइन पूल की कोस्ट पर आया, जिसे कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ हैरान कुन बात यह थी कि इस तूफ़ान में बर्फ़ रोड्स और हत्ता के लोगों के घरों तक भी पहुंच गई। और ऐसा ही एक ख़तरनाक तूफ़ान कनाडा में भी देखने को मिला, जिसमें बर्फ़ की लहरें 40 फुट ऊंची थी और वहां पर मौजूद सभी दरख्त वगैरह भी इस बर्फ़ की लपेट में आ गए थे। दोस्तों, 2010 में हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कि जिसने 21 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कई गाँव और शहर भी इसकी लपेट में आ गए और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। मगर इसी बारिश में एक अजीब और अनोखी चीज़ देखने को मिली कि लाखों की तादाद में बकरियां अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गईं और कुछ दिनों बाद दरख्तों की हालत कुछ ऐसी हो गई। लेकिन इससे वहां पर रहने वाले लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि लोगों को खतरनाक मच्छरों और मक्खियों से भी छुटकारा मिल गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया में मौजूद एक अजीबोगरीब जंगल की, जिसमें उगने वाले दरख्तों की शक्लें अजीब हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दरख्त डांस कर रहे हों और यही वजह है कि इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। और कोई नहीं जानता कि इन दरख्तों का ये हाल कैसे हुआ। कहा जाता है कि इन दरख्तों को 1960 में लगाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है, जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ। और बाज़ लोगों के मुताबिक जब इन दरख्तों को उगाया गया था तो इन पर किसी चीज़ का हमला हुआ होगा। आप जितने भी लोगों से इन दरख्त के बारे में पूछेंगे, हर कोई अलग ही बात बताएगा और मुझे भी आज तक इनकी वजह मालूम नहीं हो सकी। लेकिन अब आप ही इन दरख्तों की ये हालत की वजह पता करके मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में डेथ वैली नेशनल पार्क में एक ऐसा वाक़या देखने को मिलता है कि जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ एक तालाब मौजूद है जो कि सारा साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें मौजूद पत्थर खुद ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इनके चलने का सबूत देते हैं। कुछ पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान बहुत ही लंबे हैं और इस अजीब वाक़ये के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। एक थ्योरी तो ये है कि ये पत्थर हवा की वजह से हरकत करते हैं, मगर हवा की वजह से इतने बड़े पत्थर मूव नहीं कर सकते।
और 100 साल तक इस मिस्ट्री को कोई न सुलझा सका। लेकिन फिर 2013 में माहिरीन ने इन पत्थरों पर GPS ट्रैक लगाया और वीडियो की मदद से जानने की कोशिश की। तो बाद में पता चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस तालाब में ठंड की वजह से बर्फ़ की पतली तह जम जाती है और बर्फ़ के पिघलने की वजह से यहाँ पर फिसलन हो जाती है और फिर तेज़ हवा और फिसलन की वजह से ये पत्थर हरकत करते रहते हैं। लेकिन छोटे पत्थरों की बात तो ठीक है, मगर बड़े पत्थर कैसे हिलते हैं इनके बारे में कुछ पता ना चल सका। दोस्तों, इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में कार्लिंग बर्ड्स नामी हज़ारों चिड़ियाँ इकट्ठी होती हैं और वो नज़ारा आप भी देख सकते हैं। ऐसा नज़ारा सूरज डूब होते ही देखने को मिलता है और इन चिड़ियों की ख़ास बात यह है कि ये सब एक साथ उड़ती हैं और अगर इनके आसपास कोई और परिंदा आ जाए तो ये उस पर हमला कर देती हैं और उसे दूर भगा देती हैं। और जब ये परिंदे उड़ते हैं तो ये नज़ारा वाकई में ही देखने के लायक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आसमान में खुशी से झूम रहे हों। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अनोखे मूवमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।